नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस के कई अफसर हैं या डकैत हैं। ये कैसी पुलिसिंग है और अपराधियों से जो गठजोड़ है, क्यों इन आईपीएस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होती? शंकर चौधरी, दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज होता है इस आईपीएस अफसर के खिलाफ, आज तक गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ कागजों में कार्रवाई हुई। नंबर 2, दिल्ली में एक स्पेशल कमिश्नर को हटा दिया जाता है अचानक, और कहानी निकल कर आती है कि एक बिल्डर उसको धमकाया जा रहा था। वो सीधा बड़े लोगों से मिला और उसके बाद एक्शन हो गया। इंस्पेक्टर सुभाष यादव, जो एक डीसीपी रहे, उसका जो एसओ रहा, उनको देता है एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट, और ये आरोप है। और उसके बाद आजकल ट्रैफिक में पोस्टेड है ये जो एसओ है, जो इंस्पेक्टर है। आप सोचिए, ईओडब्ल्यू में कई ऐसे अफसर हैं जो 10-10 सालों से ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, दिल्ली पुलिस के वहीं डटे हुए हैं। क्यों? क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बात की गारंटी लेंगे कि जो अधिकारी कई कई सालों से एक जगह पर टिका है वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, वो क्यों टिका है? तीसरी बात, क्या आपके पास काबिल अफसर नहीं है? चौथी बात, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोई आना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो तो यमुना पार है। इस तरह की बातें भी चलती रहती है। चलिए, इन सबके बीच मैंने क्यों ये डिस्कस किया? मैंने आपको शुरुआत में वीडियो को बताया एक स्पेशल सीपी का कारनामा, आपको दूसरी पॉइंट बताया किस तरह से एक इंस्पेक्टर का कारनामा मैं रोजाना आपको दिखा रहा हूं। तीसरा कारनामा है एक डीसीपी का पीए। आप सोचिए, हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि उसने क्या गमन किया है? उसने एक एक्सटॉर्शन का रैकेट वो चला रहा था। डीसीपी हैं शरद, उनका पीए है, डीसीपी वेस्ट है ये दिल्ली में। अब आपको बताता हूं कहानी सिलसिलेवार तरीके से। ये डीसीपी का जो पीए है, पंजाबी बाग का एक निवासी है, उससे 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने के आरोप है इस पर। और दिल्ली पुलिस का एक एसआई है प्रदीप कुमार रांगी, इसको हरियाणा पुलिस तलाश रही है। ये दिल्ली पुलिस में कुछ अफसर, बहुत बड़ी फोर्स है, 2 करोड़ पॉपुलेशन को संभालती है, और कई अधिकारी कहते हैं ये तो चलता रहता है, छोटा मोटा होता रहता है। लेकिन आप सोचिए, अगर हर जगह से करप्शन की खबरें आए तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने देखा, आनंद फानन में 2 स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को हटाया गया और उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। चलिए, रूटीन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सवाल ही उठता है कि इंस्पेक्टर सुभाष यादव जैसे तो महज प्यादे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आईपीएस अफसर है, वो अपने गुर्गों को छोड़ देता है मार्केट में। वो गुर्गे ऐसे भ्रष्ट अफसरों के संपर्क में आते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। सेवा इस तरह करते हैं कि गाड़ियां भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। सवाल ही उठता है कि जिस पर आरोप है कि इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने ये सेवा करी, वो डीसीपी केंद्रीय जांच एजेंसी में तैनात है आजकल। लेकिन सवाल ही उठता है, कार्रवाई के नाम पर क्या होगा? क्या होगी कार्रवाई कोई? क्या आपके अगर टेन्योर में कोई फल फूल रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी देखरेख करने की? जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से आईपीएस लॉबी अब बदनाम होती जा रही है, आप सोचिए, कई आरोप लग रहे हैं। क्या इनके बैंक अकाउंट चेक नहीं होने चाहिए? क्या इनके मोबाइल्स चेक नहीं होने चाहिए? पर्सनल मोबाइल, इनके पास तो कई सारे मोबाइल्स होते हैं आईपीएस अफसरों के पास, ये चेक नहीं होने चाहिए? क्यों ये सारा प्रकरण सामने आ रहा है? क्योंकि एक इंस्पेक्टर जो पकड़ा गया, सीबीआई ने पकड़ा, करोड़ों रुपए की उसकी प्रॉपर्टीज का पता चल रहा है, और ये पता चल रहा है वो कई आईपीएस अफसरों की सेवा करता था। और आप सोचिए कि ये आईपीएस अफसर जो दिल्ली में तैनात हैं, एजी एमयूटी कैडर के, ये कितने भ्रष्ट हो गए। कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, बिना पैसे को कोई बात ही नहीं करता है। कई लोग प्यार से पैसा ले रहे हैं, कई लोग धमका के पैसा ले रहे हैं, और जो ज़्यादा धमकाता है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। आप सोचिए, क्या नहीं मिलता इनको? घर, गाड़ी, नौकर चाकर, सारी सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी अच्छी होती है। करीबन एक अगर आईपीएस की बात करो तो वो स्टाफ को अगर मिला ले, उनकी सैलरी मिला ले, माली, मोची, तमाम जो स्टाफ उनकी सेवा में तैनात रहता है, उनके परिवार की सेवा में तैनात रहता है। कोई मुझे बता रहा था, एक एसीपी रिटायर हुए, बता रहे थे करीब करीब 1 करोड़ का खर्चा है 1 महीने का। हालांकि मुझे लगा ज़्यादा बोल रहा है, 10 से 15 लाख का खर्चा तो मिनिमम है, ये तो हमें समझ में आ रहा है एक आईपीएस अफसर पर। उसके बावजूद वो रिश्वत ले रहा है क्योंकि वो बीमारी है, उसको भ्रष्टाचार की उसको बीमारी है, वो महत्वाकांक्षी है, असमानता दिख रही है उसको चारों तरफ। उसको दिख रहा है बड़े बड़े लोग, भ्रष्ट लोग, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और उनसे पैसा ऐंठना ही उसका धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि उसको भी जीवन जीना है, उसको भी फॉरेन ट्रिप करने हैं, उसको भी अपने बच्चों को अच्छी स्टडीज करानी है। अब वक्त आ गया है, इन आईपीएस अफसरों के बच्चों की भी जांच होनी चाहिए कि वो कहां तैनात है, वो किस तरह से लाइजन वर्क कर रहे हैं,
कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस कर दिया है, और कई लोग ऐसे जो लाइजनिंग भी कर रहे हैं बहुत अच्छी। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई कदम उठाएगा? ऊपर से लेकर नीचे तक अगर सारे बदनाम हो जाएंगे तो कोई तो आएगा सिस्टम को चेंज करने, कोई तो ये एक फैसला लेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है। आप सोचिए, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, उसके बावजूद आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा क्यों है? क्योंकि आपको फॉरेन ट्रिप भी करनी है, आपको पार्टीज भी करनी है, आपको अपने बच्चों को अच्छी जगह सेटल भी करना है, आपको खुद भी सेटल होना है, आपको अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी है, पेंशन की भी प्लानिंग करनी है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी कहाँ कहाँ मैं सेटल हो जाऊंगा, उसकी प्लानिंग करनी है, आपने अपने बच्चों को भी सेट करना है। और उसकी आड़ में आप प्रॉपर्टीज इनसे ले रहे हैं, बेनामी ले रहे हैं, दोस्तों को दिलवा रहे हैं, उनके नाम पर ले रहे हैं, उनके यहाँ गोल्ड रखवा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसे ले रहे हैं, दुबई में प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। ये कर क्या रही है दिल्ली पुलिस? क्या इसीलिए आप भारतीय पुलिस सर्विसेज में आए थे ताकि भ्रष्टाचार की अब भेंट चढ़ जाए? कई अधिकारी कहते हैं हमें तो भैया जब सड़क पर चलते हैं तो हमसे भी पैसे वाले लोग जरूर दिखते हैं, पावरफुल तो नहीं दिखते, पैसे वाले ज़रूर दिखते हैं। और अगर पैसे वाले दिखते हैं तो हमें लगता है कि भाई इसने पैसा कमा लिया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं तो इससे ज़्यादा पेन ले रहा हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा वर्कलोड है मेरा और पावर भी मेरी है, तो मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता इतना? क्या सैलरी कम है? सरकार ने जो सैलरी रखी है वो कम है? उसकी आड़ में वो लोग भ्रष्टाचार करते हो। कहते हैं छोड़ो, बड़े बड़े पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या कांड कर दिए, वो बच गए, हम अगर छोटा मोटा कर देंगे तो कौन सी आफत आ रही है। और आप यकीन मानिए, इस तरह के अधिकारी जब करते हैं कोई भ्रष्टाचार तो वो बच जाते हैं। बच ऐसे जाते हैं, ज़्यादातर आईपीएस लॉबी उनको ट्रांसफ़र कर देती है इधर से उधर, और जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ठीक है, वो दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, थोड़े दिनों बाद फिर आ जाएंगे। या अगर इंस्पेक्टर सुभाष यादव जैसे गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो भी शायद यही सोच रहा होगा कि इतना पैसा कमा लिया है, कुछ दिन जेल में रहूँगा, बाहर आ जाऊँगा, केस लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो रिकॉर्ड पर है वही तो मैंने भ्रष्टाचार किया, जो रिकॉर्ड पर नहीं है उसका क्या करेगी पुलिस? आप बोलते रहो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, रिकॉर्ड पर कितना है बताइए, उसका हिसाब दीजिए। क्या 100 करोड़ का कोई ऑन रिकॉर्ड आया है? ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन एक असेसमेंट है कि इतना किया है जो हमें सीबीआई के सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर देश इसी तरह चलेगा, कई अधिकारी ये भी कह रहे थे कि आए दिन हमने ठेका थोड़ी ले रखा है, हम अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं, ठीक है, ऐसी सिस्टम चलता है और इसी तरह लोग पैसे कमाते हैं और सिस्टम भी चलता रहता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब कोई अफसर पैसे लेकर काम नहीं कर रहा होता, या दिक्कत तब हो जाती है जब वो अन्याय कर रहा होता है, एक्सटॉर्शन कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, और तभी कुछ लोग चले जाते हैं सीबीआई के पास और कंप्लेंट कर देते हैं। आपको याद होगा ये सुभाष वाला जो केस हुआ, इसमें एक लेडी जिस पर आरोप था कि उसके घर में ड्रग्स है, पुलिस पहुंचती है, ड्रग्स तो नहीं मिलते, लेकिन इंस्पेक्टर धमकाता है, इंस्पेक्टर की टीम धमकाती है कि अभी तेरे ऊपर एक फर्जी केस बनाते हैं। वो डर जाती है, मांडवाली होती है, 25 लाख की मांडवाली होती है, 15 लाख तक पहुंचती है, और उसके बाद आप सोचिए वो कंप्लेंट कर देती है थक हार के कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैं ये नहीं क्लीन चिट नहीं दे रहा कि वो महिला कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस अगर उसके घर पहुंची है तो कोई ना कोई दाल में ज़रूर काला होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्या ये राइट है कि किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाए और उससे पैसे ऐंठे जाए? पुलिस वाले कहते हैं इसलिए ऐंठते जी, वो तो क्रिमिनल है, तो क्या हो गया ऐंठ लिया तो? कोई ईमानदार आदमी से थोड़ी ऐंठ रहे हैं, बेईमान से ही तो ऐंठ रहे हैं। लेकिन जब बेईमान कंप्लेंट करता है तब खुद लोअर ऑफिसर्स अरेस्ट हो जाते हैं। इस केस में शायद ऐसा ही कुछ हुआ। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि भूख ये शांत तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे बोलने से, बार बार वीडियो बनाने से पुलिस वाले भी हंसते हैं हमारी वीडियो देखकर, कई कहते हैं इससे क्या होगा, बनाते रहो। और कई लोग सीरियसली लेते हैं, कई लोग कहते हैं अच्छी बात है, आप अच्छी बात रेस कर रहे हैं सिस्टम। आप ये बताइए, मैं आईपीएस लॉबी से सवाल करना चाह रहा हूँ कई सारे, क्या आपकी सैलरी कम है? क्या आपको सुविधाएं नहीं मिलती? क्या सरकार ने आपको भ्रष्टाचार का कोई वो दे रखा है राइट कि आपको भ्रष्टाचार करना ही है? असमानता दिख रही है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, इसीलिए कि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और इसीलिए आप करप्शन कर रहे हैं। आप मेहनत कर लीजिए ना, अगर आपके अंदर दम है तो आप मेहनत कर लीजिए ना। और अगर आपके अंदर दम है, मैं तो सीनियर अधिकारी को कह रहा हूँ, तो हटा दीजिए ना ऐसे अधिकारियों को जिनके खिलाफ कंप्लेंटें आती हैं। हटाते भी नहीं है, सेटिंग है और सारा कुछ सिस्टम चलता रहता है। आप सोचिए, ये आदमी इंस्पेक्टर सुभाष किस तरह से इसने एक सिंडिकेट चला रहा था, ड्रग्स जो बेचते हैं उनसे मांडवाली कर रहा है ये आदमी। ये दिल्ली पुलिस में रहने लायक है ये आदमी, आप सोचिए। और इसको सपोर्ट लोग कर रहे हैं? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये भूल जाते हैं
कि वो अपने फायदे के लिए तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उसकी कॉस्ट पर एक अपराधी को छोड़ा जा रहा है जो क्या करेगा आगे आने वाले वक्त में कि नशा फैलाएगा और उससे समाज को खराब करेगा। ठीक है, कई लोग नहीं मानते, कई लोग नशा खरीदने और लेने के आदी होते हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है, प्रेशर है, आपको लगता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आप छोड़ दीजिए इस जॉब को, कुछ और कीजिए। आप बहुत टैलेंटेड है, आईपीएस अफसर है, यूपीएससी आपने क्लियर कर रखा है, आपको तो कहीं भी इतने आपके दोस्त हैं, कोई ना कोई बढ़िया आपको कुछ और, आप बिजनेस भी अपना सेटअप कर सकते हैं। लेकिन उस सीट पर आकर क्या आप ये सोचते हैं कि अब ये मेरा राइट है, बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं जो रह रहे हैं, अब हम राज करेंगे और हम भ्रष्टाचार करेंगे, किसी की हिम्मत कोई कुछ करके दिखाएं हमारा, बहुत आए बड़े बड़े अफसर, बहुत चले गए, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि उनको अक्ल आए, और बेल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेल हो जाएगी तो फिर बहुत सीरियसली नहीं लेंगे लोग कहेंगे ठीक है, यही होता है भ्रष्टाचार का नतीजा। आपको याद होगा, अभी हाल ही में मैंने खबर की थी, दिल्ली की एमसीडी का डिप्टी कमिश्नर पकड़ा जाता है, रिश्वत मांग रहा था 4 लाख रुपए। सोचिए, यहां स्पेशल सीपी को हटाया इसलिए गया क्योंकि वो एक बिल्डर को धमका रहा है वो, और उसको जो है वो बार बार परेशान कर रहा है। एक आप सोचिए, एसओ लेवल जो इंस्पेक्टर लेवल का होता है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। कई ऐसे महकमे हैं दिल्ली पुलिस में जहां पर कई बड़े बड़े अफसरों के खास लोग तैनात हैं, वो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा उनको ये लगता है कि अगर आईपीएस के साथ जुड़ जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी हमारी तर जाएगी और ये हमारी नैया पार कर देगा। लेकिन ये नहीं पता कि जब उल्टी गिनती शुरू होगी ना, तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाओगे, जैसा ही सुभाष यादव गया है। बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं दिल्ली पुलिस से, और बहुत लोग की उम्मीदें होती है आईपीएस बनने की भी, लेकिन अगर बनकर ये हरकतें करनी है, इतने सीनियर लेवल पर आकर इस तरह की हरकतें करनी है, तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या अधिकारियों को पता नहीं होता नीचे के अधिकारी क्या पैसा ले रहा है, नहीं ले रहा है? मजबूरी तो समझ में आती है, चलिए वो क्राइम कंट्रोल कर रहा है, पैसा ले रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी क्या मजबूरी की आंख ही बंद कर लो। छोटा भ्रष्टाचार कई बार कई अधिकारी कहते हैं बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बड़ा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और आप सोचिए, खैर मुझे तो लगता है भ्रष्टाचार ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, सिस्टम को सिस्टम की तरह चलने दिया जाना चाहिए। कई अधिकारी कहते हैं कि सिस्टम तो ऐसे ही चलता है जी, आप जो मर्जी बोलिए, सिस्टम तो ऐसे ही चलता है और इसी तरह से काम होता है। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ईमानदार लोग भी बैठे हैं सिस्टम में, जो सिस्टम चलाते हैं, और इन अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की प्रॉपर्टीज़ की जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम से नहीं ले रखी होती, अपने रिश्तेदारों के नाम से ले रखी होती है। इनके घर में क्या क्या आ रहा है गिफ्ट, ये भी पता होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। इनका मोबाइल की जांच होनी चाहिए, बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, इनकी वाइफ की, इनके बच्चे आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। अगर इस तरह का सीरियस लेवल पर करप्शन हो रहा है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा, आप अपने कमेंट्स, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद दोस्तों।